हेलो दोस्तों, मैं उदय डागर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एग्जाम न्यूज बाय उदय सर में। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है हरियाणा के लोक नृत्य से संबंधित टॉपिक है। इससे पहले हमने जलवायु पर्वत कंप्लीट कर दिया है, अलग से प्ले लिस्ट हमने बना दी है, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं। डेली आपके लिए हम एक क्लास लेकर आ रहे हैं और कोशिश यही है कि जब तक आपका एग्जाम होगा उससे पहले आपकी हरियाणा जी के हम कंप्लीट करा देंगे। तो इस सेशन को हम आगे बढ़ाते हैं। अब तक अगर आपने हमारी लास्ट वीडियो नहीं देखी तो एक बार जरूर चेकआउट करें, अलग से प्ले लिस्ट है इस चैनल पर। HSSC CET एग्जाम के नाम से हमने वो प्ले लिस्ट बनाई है, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं। और अब तक हमने 5 क्लास डाल दी हैं, ये हमारी 6ठी क्लास है। टॉपिक वाइज बिल्कुल अच्छे से हम कवर कर रहे हैं। जब भी आपके टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद हम डिस्ट्रिक्ट कवर करेंगे, और डिस्ट्रिक्ट में ज़्यादा डाटा बचेगा नहीं क्योंकि हम टॉपिक वाइज उसको कवर कर लेंगे पहले ही। जो बचा हुआ पार्ट है वो डिस्ट्रिक्ट में हम देख लेंगे। तो इस सेशन को हम आगे बढ़ाते हैं और पहला क्वेश्चन आपका जो बनेगा हरियाणा जीके से संबंधित लोक नृत्य। पहला क्वेश्चन आता है, हरियाणा का प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन सा है? हरियाणा का प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन सा है? सभी जानते हैं इसके बारे में, धमाल है। कौन सा है? धमाल है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन बना है, लेकिन इस धमाल क्वेश्चन का पूरा निचोड़ आपके सामने रखने की मैं कोशिश करूंगा। दूसरा, प्रसिद्ध लोक नृत्य है और प्राचीन भी है, प्राचीन लोक नृत्य भी है। ध्यान रखना, क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है, प्रसिद्ध लोक नृत्य आ जाए या प्राचीन लोक नृत्य आ जाए तो आंसर क्या रहेगा? धमाल रहेगा। और ये जो धमाल नृत्य है, क्वेश्चन आता है कि धमाल नृत्य का आयोजन कब से किया जा रहा है, कब से चला रहा है नृत्य? तो ध्यान रखना, महाभारत काल से इसकी शुरुआत हुई है भाई, ठीक है। और महाभारत का जो युद्ध है 900 ईसा पूर्व हुआ, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। महाभारत के युद्ध का संबंध भी हरियाणा से है, कुरुक्षेत्र के मैदान से है, क्योंकि महाभारत का जहाँ पर युद्ध हुआ 18 दिन जो लड़ाई चली है, महाभारत के युद्ध से पहले कुरुक्षेत्र के मैदान में 20 लड़ाई हुई थी। तो ये भी आपको ध्यान रखना, एक अच्छा क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है। वैसे मैं आपको बता रहा हूँ, महाभारत से थोड़ा सा ही बताऊँगा, जब इस टॉपिक को हम आगे करेंगे वो अलग रहेगा। महाभारत के युद्ध में कौरव और कौरवों की जो सेना थी वो 11 थी, पांडवों की सेना 7 थी। तो बस थोड़ा सा बताया है। ये जो नृत्य है धमाल नृत्य महाभारत काल से चला है। अब क्वेश्चन आपका ये बनेगा, धमाल नृत्य, ध्यान रखना, ये वीरता से भरपूर है, वीरता से भरपूर है। ऐसे भी आ सकता है कि कौन सा नृत्य हरियाणा का वीरता से भरपूर है? तो ध्यान रखना, धमाल नृत्य है। कौन सा है? धमाल नृत्य है। अब ये जो धमाल नृत्य हरियाणा के किस किस जिले का प्रसिद्ध है? महेंद्रगढ़ का, झज्जर का, गुरुग्राम का। कहाँ कहाँ का प्रसिद्ध है? महेंद्रगढ़, झज्जर और गुरुग्राम का प्रसिद्ध है धमाल नृत्य हरियाणा का। अगर तीनों ऑप्शन में आ जाए एक साथ में तो आंसर आपको क्या लगाना है? गुरुग्राम का सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। मैं विकिपीडिया के अकॉर्डिंग आपको बता रहा हूँ, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, गुरुग्राम का प्रसिद्ध रहेगा। एक पॉइंट और आपको नोट करना है, चांदनी रात में, किसमें? चांदनी रात में और खुले मैदान में किया जाता है, खुले मैदान में किया जाता है। कौन सा नृत्य है? ये आपका धमाल नृत्य है। ये क्वेश्चन भी आपका यहाँ से बन जाएगा, तो ये भी आपको ध्यान रखना। एक क्वेश्चन और बता रहा हूँ, क्वेश्चन आता है कि किस नृत्य को, क्वेश्चन आएगा भाई, किस नृत्य को हरियाणवी गिद्धा कहा जाता है? किस नृत्य को हरियाणवी गिद्धा कहा जाता है? धमाल, ठीक है, हरियाणवी गिद्धा। अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया है, आगे भी बन सकता है। इसे हरियाणवी गिद्धा या फिर घूमर भी आ सकता है। ध्यान रखना, धमाल आएगा या घूमर आएगा, एक सा आपको ऑप्शन में मिलेगा कि किस नृत्य को हरियाणवी गिद्धा कहा जाता है, धमाल या घूमर नृत्य को कहा जाता है। इसे नृत्य को हरियाणवी गिद्धा भी कहते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। घूमर, इसके बारे में आगे समझाऊंगा, पहले धमाल में कंप्लीट कर रहा हूँ, घूमर को मैं लास्ट में देखूंगा, ठीक है। तो यहाँ से इससे संबंधित ये क्वेश्चन तो आपके बन सकते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नोट कर सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे आप ऐसे कर सकते हैं। इस सेशन को अब मैं आगे बढ़ा रहा हूँ, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं आप, मैं साइड में हूँ बिल्कुल, ठीक है। तो आगे देखते हैं भाई,
ये तो आपके यहाँ से बन जाएंगे। अगला क्वेश्चन है हरियाणा का प्रमुख भक्ति नृत्य है कौन सा? हरियाणा का प्रमुख भक्ति नृत्य कौन सा है? हरियाणा का प्रमुख भक्ति नृत्य कौन सा है? भक्ति नृत्य कौन सा रहेगा? चौपाया। कौन सा है? चौपाया। एक अच्छा क्वेश्चन है, नोट कर लेना, ज़्यादा नहीं पूछेगा इसके बारे में। लेकिन क्वेश्चन आ जाए भक्ति कवि, हरियाणा का भक्ति कवि कौन था भाई? ठीक है ना, हरियाणा का भक्ति कवि कौन थे भाई पहले? तो ध्यान रखना, एक सूफी कवि थे यानी कि संत दादू दयाल। कौन थे? संत दादू दयाल। और ये कहाँ से बिलोंग करते थे? चरखी दादरी, वही एरिया कपूरी की पहाड़ियों वाला। ठीक है ना। हरियाणा का पहला भक्ति संत कौन है? संत दादू दयाल है। जबकि हरियाणा का प्रमुख भक्ति नृत्य आपका चौपाया रहेगा। ये भी आपको समझ में आया होगा अच्छे से। एक है आपका ढप नृत्य, ढप नृत्य या ढोल नृत्य। ध्यान रखना, इसे गणतंत्र दिवस समारोह में शामिल किया गया सबसे पहले। ये नृत्य है जो हरियाणा का जो नृत्य है ढप नृत्य या ढोल नृत्य, इसे सबसे पहले कब शामिल किया गया? गणतंत्र दिवस समारोह में। तो ध्यान रखना 1969 में। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में बना है। गणतंत्र दिवस समारोह में इसे शामिल कर लिया गया। ठीक है, कब की बात है? तो ये आपकी कब की बात है? 1969 की बात है। तो ये आपको ध्यान रखना। अब मैं आगे बढ़ा रहा हूँ इस टॉपिक को। अगला है आपका घनघोर नृत्य। घनघोर नृत्य, ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में यहाँ से बन सकता है। घनघोर नृत्य हरियाणा में कहाँ का प्रसिद्ध है? पहले तो आपको इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। शिव पार्वती से संबंधित है, शिव पार्वती से संबंधित है। पहले तो आपसे यही पूछ लेगा कि घनघोर नृत्य किससे संबंधित है? शिव पार्वती से संबंधित है, और खासकर गौरी देवी। क्वेश्चन आता है घनघोर नृत्य किस देवी की याद में मनाया जाता है? तो गौरी देवी के याद में, जो कि शिव से संबंधित है, गौरी देवी। तो ये आपको ध्यान रखना है। और आपसे क्षेत्र पूछ ले तो ये हिसार का सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध रहेगा। हिसार का सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है, हिसार वाले एरिया में मनाया जाता है। लेकिन एक क्वेश्चन और बता रहा हूँ साथ के साथ है छड़ी नृत्य। कौन सा? छड़ी नृत्य या फिर मैं गुग्गा नृत्य। कौन सा? गुग्गा नृत्य। तो ये भी हिसार का ही प्रसिद्ध है। ठीक है ना, गुग्गा नवमी से संबंधित है। लेकिन हरियाणा में पूछ ले नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? तो ये भी हिसार का प्रसिद्ध रहेगा। घनघोर नृत्य भी हिसार का प्रसिद्ध है, शिव पार्वती से संबंधित है। तो ये भी आपको ध्यान रखना। ये क्वेश्चन भी आपके यहाँ से बन सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं साथ के साथ। आगे बढ़ाते हैं इस टॉपिक को। ज़्यादा लंबी क्लास नहीं होगी, जो मेन है वो सारा कंप्लीट करा दूंगा भाई। कोशिश यही है कि कुछ ऐसा कर लें जो एक बार में ही नौकरी मिल जाए। बार बार पढ़ने से कोई बेनिफिट भी नहीं है। ठीक है, अगला है आपका बीन बांसुरी नृत्य। पूछ लेगा बीन बांसुरी नृत्य ये हरियाणा में कहाँ का प्रसिद्ध है? बीन बांसुरी नृत्य है ये हरियाणा में कहाँ का प्रसिद्ध है? तो ध्यान रखना बांगर क्षेत्र का। कहाँ का? बांगर क्षेत्र का काफ़ी प्रसिद्ध है। और अगर आपसे पूछ ले बांगर क्षेत्र का हरियाणा में और कौन सा दूसरा नृत्य प्रसिद्ध है, तो ध्यान रखना लूर नृत्य। कौन सा रहेगा? लूर नृत्य। इस लूर नृत्य का तो पूरा निचोड़ मैं आपको बताऊंगा यहाँ से कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं। बीन बांसुरी नृत्य भी बांगर क्षेत्र का प्रसिद्ध रहेगा। बांगर क्षेत्र अगर रियल में देखें तो लूर नृत्य शब्द आ गया, तो बांगर क्षेत्र कौन सा है सबसे ज़्यादा जो मानता है HSSC नृत्य के अकॉर्डिंग? वो है जींद। ठीक है, बीन बांसुरी में अगर बांगर क्षेत्र भी नहीं आए तो जींद मिल जाए तो जींद लगा देना, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ। बाकी लूर नृत्य तो प्रसिद्ध है ही कहाँ का? जींद का। अब ये जो आपका लूर नृत्य है यहाँ से कौन कौन से क्वेश्चन बनेंगे वो देख लेते हैं सारे के सारे। तो ध्यान रखना, इसमें जो इसके पॉइंट बनते हैं इसमें केवल महिला भाग लेती हैं। इसमें केवल महिला भाग लेती हैं। एक क्वेश्चन तो आपका ये बन जाएगा। दूसरा आपका यहाँ से ये बनेगा, इसमें महिला गीतों के माध्यम से और नाचने के साथ साथ एक दूसरे से प्रश्न उत्तर करती हैं। एक दूसरे से प्रश्न उत्तर करती हैं। क्वेश्चन की लैंग्वेज यह बनी थी एग्जाम में
कि हरियाणा के किस नृत्य में महिलाएं नाचने के साथ साथ गीतों के माध्यम से एक दूसरे से क्वेश्चन आंसर करती हैं, प्रश्न उत्तर करती हैं? तो आंसर कौन सा माना गया था? लूर नृत्य। और लूर नृत्य पूछ लेगा, ये बांगर क्षेत्र का प्रसिद्ध है, ठीक है ना, बांगर क्षेत्र का प्रसिद्ध रहेगा, ठीक है। और होली के अवसर पर महिलाओं के द्वारा इस नृत्य का आयोजन किया जाता है। होली के अवसर पर महिलाओं के द्वारा, होली के अवसर पर महिलाओं के द्वारा इस नृत्य का आयोजन किया जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना, एक अच्छा क्वेश्चन बनेगा। इसमें केवल महिलाएं भाग लेती हैं, एक दूसरे से क्वेश्चन आंसर करती हैं, होली के अवसर पर किया जाता है। लेकिन एक क्वेश्चन और आता है, फाग नृत्य। कौन सा? फाग नृत्य। वैसे थोड़ा सा ध्यान देना, इस फाग नृत्य का संबंध रबी की फसल से है। एग्जाम में क्वेश्चन बनाए, रबी की फसल से इसका संबंध रहेगा, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। फाग नृत्य वो नृत्य है, ये भी होली से संबंधित है, यानी कि जो फाग नृत्य है या फिर लूर नृत्य, इन दोनों में से एक सी लैंग्वेज आएगी पेपर में। ये होली से 2 हफ्ते पहले ही स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो ध्यान रखना, कितने हफ्ते पहले? लगभग 2 वीक पहले स्टार्ट हो जाता है, यानी कि मनाना शुरू कर देते हैं जो हरियाणा के निवासी हैं। तो अब आपका यहाँ से कोई क्वेश्चन इससे अलग नहीं पूछेगा। और ये आपका फागुन महीने में इसका आयोजन किया जाता है, यानी मार्च वाला जो महीना होता है उसमें इसका आयोजन किया जाता है। केवल इसमें गाने के साथ साथ और इसमें से आपका तो यही क्वेश्चन बनेंगे। और एक और बता रहा हूँ, इसका जो लास्ट क्वेश्चन बनेगा, इसमें लगातार संवाद चलता रहता है। क्वेश्चन आता है कि किस नृत्य में लगातार संवाद चलता है? तो ध्यान रखना, लूर नृत्य में चलता है, बाकी इससे ज़्यादा नहीं पूछेगा। तो स्क्रीनशॉट लें। अगला नृत्य देखते हैं, रासलीला। कौन सा है? रास नृत्य या रासलीला। पहले नोट करें, स्क्रीनशॉट लें, आगे बढ़ाते हैं इस टॉपिक को भाई, ठीक है। अगला है रास नृत्य। रास नृत्य में रासलीला भी बोल सकता हूं। नाम से ही पता लग रहा है दक्षिण क्षेत्र का प्रसिद्ध है, दक्षिण क्षेत्र का काफी प्रसिद्ध रहेगा और श्री कृष्ण से संबंधित है, श्री कृष्ण से संबंधित है। ध्यान रखना, क्वेश्चन आता है कि रास नृत्य हरियाणा में किस क्षेत्र का प्रसिद्ध है? तो दक्षिण वाला जो क्षेत्र है, जैसे आपका फरीदाबाद जिला हो गया, कौन सा हो गया? फरीदाबाद मिलेगा ऑप्शन में, या फिर बलरामगढ़ मिलेगा, बलरामगढ़ यानी कि बल्लमगढ़ को कहते हैं, ठीक है। या फिर आपको पलवल मिलेगा, या फिर सीधा आपको होडल मिलेगा। क्या मिलेगा? होडल मिलेगा। तो एक मिल जाएगा, चारों नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना, इस क्षेत्र का ये प्रसिद्ध है। और श्री कृष्ण से मुझे ध्यान आया, हरियाणा सरकार गीता जयंती जैसे समारोह मनाती है, उसी की तर्ज पर कृष्णा महोत्सव भी मनाएगी। ध्यान रखना, एक अच्छा क्वेश्चन है, कृष्णा महोत्सव भी मनाएगी हरियाणा सरकार आने वाले समय में। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये भी यहाँ से क्वेश्चन आपका बन सकता है। तो ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगला भी मैं जिक्र कर रहा था, कौन सा नृत्य है? हरियाणा का वह नृत्य जो घूमर जैसा है। हरियाणा का वो है नृत्य जो घूमर जैसा है, वो उसके बारे में आपको ध्यान से बताऊंगा। एक तो है खोडिया और एक है खेड़ा, ठीक है ना। तो दोनों में अंतर बताऊंगा। पहले लिखे, हरियाणा का वह नृत्य जो घूमर जैसा है, घूमर जैसा नृत्य है। घूमर का मैंने आपको बताया था, इसे गिद्धा, ठीक है, धमाल के नाम से भी जानते हैं, हरियाणवी गिद्धा कहा जाता है धमाल को या घूमर को, ठीक है। तो ये मैं आपको बताऊंगा। और ये जो ना नृत्य है पश्चिम भाग का काफ़ी प्रसिद्ध है, घूमर नृत्य, ये आगे कराऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है, तो ध्यान रखना। तो वह नृत्य जो घूमर जैसा है, तो इसका जो आंसर बनेगा खोडिया नृत्य। कौन सा रहेगा? खोडिया नृत्य। अब क्वेश्चन ये बनता है, खोडिया नृत्य कब किया जाता है? दूल्हे की जब बारात चली जाती है, उसके घर वाले इस नृत्य का आयोजन करते हैं भाई, ठीक है ना। दूल्हे की बारात जाने के बाद, यानी कि या फिर मैं कह सकता हूँ जिस लड़के की शादी होती है उसके घर वाले, बारात चली जाती है, उसके बाद इस नृत्य का आयोजन करते हैं, खोडिया नृत्य का। तो ये आपको ध्यान रखना है। और एक है खेड़ा नृत्य। कौन सा? खेड़ा नृत्य। खेड़ा नृत्य ये वो नृत्य है, यानी कि जब किसी बुजुर्ग व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है
शो के रूप में यानी कि इस नृत्य का आयोजन किया जाता है। बुजुर्ग व्यक्ति की अगर हम बात करें, जिसे देहाती भाषा में दिन के नाम से भी जाना जाता है, तो ये खेड़ा नृत्य वो है यानी कि दुखी के समय में यानी कि नाचने गाने का या फिर नृत्य का आयोजन किया जाता है। दुखी वाला समय जब किसी बुजुर्ग की यानी कि बड़े बूढ़े की मृत्यु हो जाती है, उस समय खेड़ा नृत्य का आयोजन किया जाता है हरियाणा में। जबकि खोड़िया बारात जाने के बाद होता है इस नृत्य का आयोजन। तो दोनों में डिफरेंस समझ में आया। धमाल वाला मैंने समझा दिया, घनघोर मैंने समझा दिया, बीन बांसुरी मैंने समझा दिया, ठीक है, ढप नृत्य मैंने समझा दिया आपको, और छड़ी नृत्य मैंने आपको समझा दिया। और एक है छठी नृत्य। पहले इसका स्क्रीनशॉट लें, नोट करें, फिर आगे बढ़ते हैं साथ के साथ, ठीक है भाई। अगला है आपका कौन सा है, छठी। शिशु के जन्म पर कौन से नृत्य का आयोजन किया जाता है? शिशु के जन्म पर किस नृत्य का आयोजन किया जाता है? किस नृत्य का आयोजन किया जाता है? तो ध्यान रखना, छठी नृत्य। छड़ी और छठी दोनों में अंतर है। छड़ी ये गोगा नृत्य जो यानी कि सर्प के जो देवता थे भाई, ठीक है ना, सर्प की पूजा करते थे, ये वो छड़ी है। और ये छठी वो है जो पूजती है, ठीक है, छठे दिन जो पूजती है, ठीक है ना। शिशु के जन्म पर इस नृत्य का आयोजन किया जाता है, तो ये भी आपको समझना अच्छे से। अगला है घूमर, जिसका मैं बार बार जिक्र कर रहा था, ध्यान रखना। ये हरियाणा में पश्चिम क्षेत्र का प्रसिद्ध नृत्य है। हरियाणा पश्चिम भाग का ये सबसे प्रसिद्ध नृत्य है, और इस नृत्य में भी केवल महिलाएं भाग लेती हैं। ध्यान रखना, पश्चिम क्षेत्र का प्रसिद्ध नृत्य है, और इस नृत्य में भी केवल महिला भाग लेती हैं, महिला भाग लेती हैं। तो ये क्वेश्चन भी यहाँ से एग्जाम में बन सकता है, ठीक है। गिद्धा जैसा है, धमाल या घूमर है, ये मैंने आपको बता दिया, पश्चिम भाग का प्रसिद्ध है। बांगर क्षेत्र की मैं बात करूं, उसका प्रसिद्ध है, ठीक है। बांगर शब्द इसमें भी आ सकता है, थोड़ा सा ध्यान देना। बाकी पश्चिम आएगा, केवल महिलाएं भाग लेती हैं, तो ये भी मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है। इसमें भी फाग नृत्य का मैंने आपको बता दिया, रबी की फसल से संबंधित है, क्वेश्चन बना है एग्जाम में, आगे भी बन सकता है और कई बार पूछा भी गया है, ठीक है। अगला है मेवात के, देख लेते हैं मेवात। अब बाकी का आपका कौन सा बचा है? मेवात बचा है। इसका रतवाई और मंजियारा, कौन सा है? रतवाई और मंजियारा, ठीक है ना। तो ध्यान देना थोड़ा सा, वर्षा ऋतु में महिला और पुरुष दोनों के द्वारा सामूहिक रूप से इस नृत्य का आयोजन किया जाता है। कौन सा? रतवाई नृत्य का, ध्यान रखना। रतवाई वर्षा ऋतु में महिला और पुरुषों के द्वारा, दोनों के द्वारा किया जाता है, ठीक है ना। कौन सा नृत्य रहेगा? वर्षा ऋतु के आगमन पर महिला और पुरुष दोनों के द्वारा आयोजन किया जाता है। किसका? रतवाई नृत्य का। तो ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। पूछ लेगा, वर्षा ऋतु में महिला पुरुषों के द्वारा किस नृत्य का आयोजन किया जाता है? रतवाई नृत्य का आयोजन किया जाता है। रतवाई कहाँ का प्रसिद्ध है? मेवात का प्रसिद्ध है। वैसे पूछ लेता है कई बार, मेवात की दो उपबोलियां हैं, दो उपबोलियां हैं, मैं आपको बता रहा हूँ साथ के साथ। एक तो राठी है और दूसरी कठेरी है, ठीक है ना। ये दो उपबोलियां हैं, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ से ये भी आपका क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में। अगला है मंजियारा। ये जो मंजियारा नृत्य है, ये ढप, ढोल, नगारों के द्वारा इसका आयोजन किया जाता है। तो ध्यान रखना, मंजियारा नृत्य। और ये भी कहाँ का प्रसिद्ध रहेगा? मेवात का प्रसिद्ध रहेगा। मेवात का इससे अलग कोई क्वेश्चन और दूसरा बनेगा नहीं। नृत्य की मैं बात कर रहा हूँ, तो ये भी अच्छे से आपको समझ में आया होगा। अब 2-4 क्वेश्चन और देख लेते हैं, फिर ये टॉपिक आपका कंप्लीट है। ज़्यादा ही लंबी क्लास नहीं रहेगी भाई, ठीक है। इतना तो बनता है, जब मेहनत कर रहे हैं, कम से कम 15-20 मिनट या 25 मिनट की वीडियो तो होनी ही चाहिए। बाकी अगर टॉपिक आगे लंबे होंगे तो क्लास लंबी भी हो सकती है। बस आपको पढ़ने से मतलब है, क्लास 1 घंटे की हो, 2 घंटे की हो, 20 मिनट की हो, 30 मिनट की हो, लेकिन पॉइंट क्लियर होने चाहिए, वो सबसे बड़ी बात है। पढ़ाने वाले तो बहुत है, लेकिन समझाने का तरीका भी एक अच्छा होना चाहिए। पढ़ाने वाले तो बहुत है, लेकिन पढ़ाने का तरीका भी एक अच्छा होना चाहिए। जब तक बच्चों को समझ में नहीं आई तो पढ़ाने का फ़ायदा क्या? आप समझते हैं ना मेरी बात? जब तक पढ़ाने का तरीका बच्चों को समझ में नहीं आई तो पढ़ाने का फ़ायदा क्या? तो ये कोशिश मैं कर रहा हूँ अपनी तरफ से। तो स्क्रीनशॉट लें भाई, ठीक है ना। आगे हैं 2-3 क्वेश्चन और हैं आपके।
ठुमरी नृत्य का आयोजन महीना मतलब कि ठुमरी नृत्य का आयोजन हरियाणा में किस महीने में किया जाता है? ठुमरी नृत्य का आयोजन किस महीने में किया जाता है? तो ध्यान रखना, हरियाणा की मैं बात कर रहा हूँ सावन के महीने में आयोजित किया जाता है। ठीक है ना, ध्यान रखना, सावन के महीने में। पूछ लेगा ठुमरी नृत्य का आयोजन किस महीने में किया जाता है? सावन के महीने में किया जाता है। तो ये क्वेश्चन भी आपका यहाँ से बन जाएगा। और हरियाणा पुरुष और महिलाओं के लिए नाचने वाला महीना कौन सा होता है? हरियाणा में पुरुष और महिलाओं के लिए नाचने वाला महीना कौन सा होता है? तो सावन का महीना होता है, सावन का महीना होता है। तो ये भी आपको समझ में आया होगा अच्छे से। लेकिन आपको बता रहा हूँ, जब आपका सूरज कुंड, कौन सा? सूरज कुंड मेला लगता है, सूरज कुंड मेला जब आपका लगता है तो सबसे ज़्यादा जो नृत्य वाली टोली है यानी कि जो नंगाड़ा वगैरह होता है, जो सबसे बड़ा नंगाड़ा या ढप होते हैं, वो सबसे बड़ी जो टोली है वो बंचारी गांव की जाती है। किसकी? बंचारी। ये मैं ऐसे लिख देता हूँ, बंचारी गांव की टोली जाती है। ठीक है, और ये इसलिए इस बंचारी गांव को कवियों का गांव भी कहा जाता है। ठीक है, इस गांव की यानी कि जो बिरज की होली है वो भी काफ़ी प्रसिद्ध है। एक बार एग्जाम में क्वेश्चन बना है कि हरियाणा में किस क्षेत्र की बिरज की होली काफ़ी प्रसिद्ध है? तो ध्यान रखना, किस क्षेत्र की? दक्षिण क्षेत्र की बिरज की होली प्रसिद्ध है। और गांव पूछ ले तो बंचारी रहेगा। ठीक है, बिरज शब्द आए और कवियों का गांव भी कौन सा है? बंचारी है। सबसे ज़्यादा कवि हैं इस गांव से। तो ये भी आपको ध्यान रखना, एक अच्छा क्वेश्चन यहाँ से आपका ये बन जाएगा। और अगर पूछ ले फूल डोर का मेला हरियाणा में कहाँ का प्रसिद्ध है? वैसे तो कई जगह लगता है फूल डोर का मेला, लेकिन एक अतरचट्टा गांव है और वो डिस्ट्रिक्ट पलवल में आता है। तो वो आंसर माना गया है एग्जाम में और आगे भी बन सकता है, जो कि बाबा बख्शीनाथ की याद में लगता है। जो मेला लगता है फूल डोर का, जो अतरचट्टा गांव में लगता है, बाबा बख्शीनाथ की याद में लगता है। वैसे तो कई क्षेत्र हैं जहाँ पर लगते हैं। तो मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है और मेरे अकॉर्डिंग अब यहाँ से कोई क्वेश्चन आपका नहीं बचा है, सारे मैंने कंप्लीट कर दिए हैं। और देख लेता हूँ एक बार, अगर कोई क्वेश्चन होगा तो वो भी करा देता हूँ साथ के साथ। बाकी वैसे हो गया है मेरी तरफ से पूरा कंप्लीट है। हाँ, बस एक जो गोगा नृत्य है ना वो मोर पंख से संबंधित है, ध्यान रखना। गोगा नृत्य या छड़ी नृत्य जो हिसार का मैंने प्रसिद्ध बताया था, यानी कि उसमें एक छड़ी होती है जिसलिए उसे छड़ी नृत्य कहते हैं। उसमें मोर पंख बहुत सारे कपड़े लपेट दिए जाते हैं, उसके लिए वो प्रसिद्ध है। और कृष्ण जी का जन्माष्टमी है, उसके आसपास वो नृत्य आता है, यानी कि ये आपको ध्यान रखना है। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। अगर आपको वास्तव में ही वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसे लाइक और शेयर कर देना भाई। ठीक है, नए साथी चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और दोस्तों फिर से आपके साथ एक बार फिर से हाजिर होंगे नए टॉपिक के साथ हैं। और मुझे उम्मीद है आपकी तैयारी ठीक ठाक तरीके से चल रही होगी, आप अच्छे से बेटर तरीके से तैयारी कर रहे होंगे, घर पर ही अच्छे से पढ़ रहे होंगे। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। और आप सभी ने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।